हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो है पूरा सीरियल से एक एक करके पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे आप लोगों का। बस आप लोग बराबर वीडियो को देखते रहिए। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांच ले लेते हैं, ऐसे समतल कांच का एक पृष्ठ लिया। ठीक, अब इस समतल कांच के पृष्ठ के एक सतह को हम लोग कलई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं। ऐसे आप लोगों ने कांच देखा होगा, कांच है ना, दोनों तरफ से दिखाई देता है, पारदर्शी होता है। जैसे ये हमारा ना, अब ये कांच का ये पहला भाग हो गया और ये इसकी दूसरी सतह है। अब हमने क्या किया है, ये पहली सतह तो इसका चमकदार है और दूसरी सतह को हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया है काले रंग से। तो चाहे काले रंग से कलई कर दें या इसको लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है दर्पण। और ये जो दर्पण बनता है, ये इधर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। देखिए, ये हमने एक समतल पृष्ठ लिया और समतल पृष्ठ के निचले भाग को हमने क्या किया, कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये वाला जो होगा ये चमकदार होगा, ये दिखाई देगा, ये तो काला हो गया है ना। तो जैसे ये इधर पॉलिश किया तो ये काला हो गया, लेकिन इधर क्या है, चमकदार है। हम लोग चेहरा इधर ही देखते हैं, इसको दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कोई प्रकाश की किरण है ना, ये कोई प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण जो है वो आकर इस समतल पृष्ठ से या समतल दर्पण से टकराती है। इसको अब दर्पण कहेंगे। जब हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक, तो ये कोई प्रकाश की किरण है जो आकर के इस दर्पण के इस बिंदु पर टकरा रही है, यानी ये ए बी कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बी बिंदु पर टकरा रही है। तो दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, यानी समतल पृष्ठ के या समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपतन बिंदु। क्लियर? अब क्या होता है कि समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु से हम लोग इस दर्पण पर एक लंब खींचते हैं, ऐसे, है ना। इसका नाम दे दिया यन। तो आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, जो दर्पण होता है यानी जो समतल पृष्ठ है उस पर एक लंब खींचते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 अंश पे एक लंब खींचते हैं और उस लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा दर्पण है ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और इधर क्या है? इधर कुछ नहीं, तो इधर हम लोग वायु मान लेते हैं। क्या है इधर? वायु। यानी प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वायु से होकर आ रहा है और आने के बाद इस कांच के इस दर्पण पे टकरा रहा है या समतल ये पृष्ठ पर इस पे टकरा रहा है। और टकराने के बाद क्या होता है, ये पुनः प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आया था, यानी एक वायु से आया था और वायु में कांच में टकराने के बाद, कांच से टकराने के बाद पुनः वायु में वापस चला जाता है। इसका नाम दिया से। तो जो आने वाली प्रकाश, यानी जो प्रकाश की किरण आकर दर्पण से टकराती है, उस प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। क्लियर? ठीक है, यानी आपतित किरण क्या होता है? वह प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से टकराती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी जो देखिए वायु से होकर आ रही है प्रकाश की किरण और कांच पे टकरा, यानी इस दर्पण पे टकरा रही, तो जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बनना है, ये यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है
उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा है आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी कुछ कोण बनना है ये, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तन कोण। और इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किरण, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो चमकीला पृष्ठ होता है, ये जिस पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है जिस सतह पर, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक पृष्ठ। यानी जिस पृष्ठ पर आकर प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ से टकराकर वापस जाती हैं उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। इसी की डिफिनीशन पूछेगा सारी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह या पॉलिश की हुई सतह पर टकराए और टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं, जैसे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये डिफिनीशन हो गया, है ना। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, इसी प्रकार से परावर्तित किरण क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बाद क्या होगा? आपतन बिंदु। कई सारी परिभाषाएं हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ वो होता है जिस पृष्ठ पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है, उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण मैंने बताया, वह प्रकाश की किरण जो आकर दर्पण से टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है? वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे परावर्तित किरण। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से समतल पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से समतल पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इसमें NB जो है वो अभिलंब है, AB आपका क्या है? आपतित किरण है, BC आपका क्या है? परावर्तित किरण है, B क्या है आपका? आपतन बिंदु है, ठीक है ना। BC परावर्तित किरण, AB आपतित किरण, NB क्या है? अभिलंब है, B क्या है? आपतन बिंदु है। और MM डैश क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर? आपतन बिंदु B पॉइंट है। अच्छा, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब, देखिए यही तो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कोण ABN ये जो हमारा है वही क्या है? आपतन कोण है। कोण NBC ये हमारा क्या है? परावर्तन कोण है। क्लियर? परावर्तन कोण और ये आपतन कोण हो गया। तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो परावर्तक पृष्ठ क्या है, आपतित किरण क्या है, ये सब आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं। अगर एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें हम बता दिए आपको, और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो पाए इसीलिए अब चीज़ों को यहीं पे। अच्छा, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये हमारा कहता है, परावर्तन का पहला नियम, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है।
यानी कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। क्लियर? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल, देखिए आपतित किरण भी उसी जगह पे है, उसी बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी उसी बिंदु पर है और अभिलंब भी उसी बिंदु बी पर है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल आपतन बिंदु में होते हैं। एक ही तल के आपतन बिंदु में होते हैं। तीनों एक ही जगह पे होते हैं। जैसे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं ना। ये है ना, ये आपतित हो गया, या परावर्तित हो गया, या अभिलंब हो गया, तो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये है प्रकाश का परावर्तन और ये इसके नियम। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं।